किसी भी चीज़ को किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट रहता है ना, तो डाउट पूछने से मत डरना यार। टीचर्स इसीलिए होते हैं, अगर आपका डाउट कंफर्म नहीं होगा ना तो फिर आपको परेशानियां होती रहेंगी। हेलो, जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपना क्लास 24 के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2। और एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम उसके थोड़े बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और जो बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने पहले वीडियो में कर लिया कवर। और आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना क्या है, nth टर्म ऑफ एन एपी। अगर आपके पास कोई एपी है तो अगर आपको उस एपी का ए पता है, डी पता है, तो आप एपी का कोई सा भी टर्म बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल फॉर्मूला। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँ एक एपी 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट। अच्छा, जब मैंने डॉट 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 तक यहाँ पे बना दिया, यानी कि ये सो ऑन ऐसे ही +2 करके यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको +2 हुआ है, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको फिर से +2 करना पड़ा है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए फिर से आपको +2, और सेम काम यहाँ पे। यानी कि अगर जो आपका अगला टर्म होगा वो भी कैसे मिलेगा, पिछले वाले टर्म में +2 करके मिल जाएगा। तो ये जो आपकी वैल्यू होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये डी की वैल्यू है। अगर यहाँ पे डी इक्वल्स टू 2 है, और मैं इसको क्या बोलता हूँ, फर्स्ट टर्म बोलता हूँ, यानी कि ए बोलता हूँ, और इसको मैं बोलता हूँ A2। AP का दूसरा टर्म और A3, AP का तीसरा टर्म और A4, दैट इज फोर्थ टर्म ऑफ AP, एंड दिस इज A5। ऐसे आगे तक अगर AP होगा तो दो पॉसिबिलिटी होगा, या तो फाइनाइट AP होगा या फिर कैसा होगा, इनफाइनाइट AP होगा। बस दो पॉसिबिलिटी बनेगी। ये आपका कौन सा एपी है, ये आपका इनफाइनाइट एपी है। अगर फाइनाइट एपी होगा तो यहाँ पे लास्ट टर्म आपको दिया होगा, लेकिन जहाँ पे हमें लास्ट टर्म नहीं पता होता है, सो ऑन करके होता है, वो हमारा इनफाइनाइट एपी होता है। अब इस चीज़ को, इस एपी को आप थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें हुआ क्या है, अगर पहला टर्म हमारा ए है तो दूसरे टर्म पे जाने के लिए ए में हमने क्या कर दिया, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया है। ठीक है, दूसरे टर्म पे जाने के लिए अगर पहला टर्म हमने ए बोला है, ए इक्वल्स टू 2 बोला है, तो दूसरे टर्म पे जाने के लिए हमने क्या क्या करा है, ए में 2 को ऐड कर दिया है। और फिर तीसरे टर्म पे जाने के लिए ए में हमने क्या करा है, 2 टाइम 2 को ऐड कर दिया। 2 टाइम 2 को ऐड करने का मतलब जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ना, उसको दोगुना करके ऐड कर दिया। अगर मैं तीसरे पे, ये हमारा तीसरा हो गया, अगर मैं चौथे पे जाऊं तो चौथे पे हमने क्या करा, ए प्लस 3 टाइम कर दिया किसका, कॉमन डिफरेंस का। ये हमारा चौथा टर्म हो गया। अगर मैं पांचवें टर्म की बात करूं तो ए में मैं 4 टाइम क्या कर दूंगा, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा, और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, 2 है। ठीक है ना, मतलब 4 में मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें ऐसे पांचवा टर्म मिल जाएगा। आपका पहला टर्म ए होता है। अगर आपको दूसरा टर्म चाहिए तो क्या करोगे, ए में आप डिफरेंस ऐड करोगे। अगर तीसरा टर्म चाहिए तो ए में आप 2 टाइम डिफरेंस को ऐड करोगे। अगर चौथा टर्म चाहिए तो ए में 3 टाइम डिफरेंस को ऐड कीजिएगा। अगर पांचवा टर्म चाहिए तो ए में 4 टाइम ऐड कीजिएगा, 4 टाइम डिफरेंस को ऐड कीजिएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर आपको 10वां टर्म चाहिए तो ए में आप क्या कीजिएगा, ए में 9 टाइम डिफरेंस को ऐड कीजिएगा। अगर आपको 20वां टर्म चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, ए में 19 टाइम डिफरेंस को ऐड करूंगा। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई? अगर ये एपी यहाँ पे ऐसे डॉट 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 करके एन टाइम तक जाता है, अगर मैं इसको बोलता हूँ, अगर ये पांचवा टर्म है ना, A5 है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, A प्लस 4 टाइम डी। इस कंक्लूजन से हमें क्या पता चला, जो हमारा जिस नंबर का टर्म होता है उसको मैं क्या करता हूँ, अगर आपका 50वां टर्म है तो 50वें टर्म को मैं क्या कर सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, ए करूंगा। जो आपका ए की वैल्यू होगी, यानी कि जो फर्स्ट टर्म होगा, उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, 49 टाइम। यानी कि जितना यहाँ पे होगा उससे एक कम करके डिफरेंस का मल्टीप्लाई करके मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। वहां से आपको मिल जाएगा 50वां टर्म। अगर ऐसे ही आपको nth टर्म चाहिए, अगर nth टर्म चाहिए, nth टर्म का मतलब क्या होता है, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछेगा, nth टर्म पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, 10वां हो सकता है, 20वां हो सकता है, 100वां हो सकता है, और लास्ट टर्म भी हो सकता है nth टर्म। ओके,
अगर आपको nth टर्म पूछेगा तो क्या करूंगा मैं, a में क्या ऐड कर दूंगा, n में से एक कम करके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा। और nth टर्म को हम क्या क्या बोलते हैं, nth टर्म को या तो nth टर्म बोलते हैं, या फिर en बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, tn बोलते हैं। और यही चीज हमारा लास्ट टर्म भी होता है। जब कब होता है, जब हमारे पास फाइनाइट एपी होता है तो nth टर्म को, an टर्म को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ये सारी चीजें एक ही हैं, है ना, ये अलग अलग चीजें नहीं है, सारी एक ही चीजें हैं। कोई सा भी बोले आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि आपको an टर्म की बात कर रही है। आई बात समझ में? अगर 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 सुनो, मैं दूसरा आपको एपी देता हूं। आपको मैंने पहला दे दिया 0, फिर 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12 एंड फिर 15 एंड सो ऑन। ओके, आपको पता होगा कि ये पहला टर्म होता है, दैट इज ए। अब ए में यहां से यहां जाने के लिए +3 हुआ है ना, +3 हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या किया हमने, इस +3 को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, है ना, कॉमन डिफरेंस। तो ए में हमने क्या कर दिया है, डी को ऐड कर दिया है, ठीक बात। और यहाँ पे आने के लिए, यहाँ से यहाँ पे आने के लिए, देखना जरा, यहाँ से यहाँ पे आने के लिए फिर से हमने क्या किया, 3 को ऐड कर दिया। तो हमें अगर ए के साथ रिलेशन बनाना है तो मैं क्या इसको a+2 टाइम डी लिख सकता हूँ क्या। a की वैल्यू क्या है, 0 है, और 2, देखो जरा 2, और d की वैल्यू क्या है, 3 है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आपको 6 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a+2d लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं चौथे टर्म को क्या लिखूंगा, a+3d लिखूंगा। और पांचवें टर्म को क्या लिखूंगा, a+4d लिखूंगा। छठवें टर्म को क्या लिखूंगा, a+5d लिखूंगा। अगर nth टर्म की बात करेगी तो n में से देखो, अगर ये पहला टर्म है तो इसमें 0 ऐड हुआ है, 0 टाइम d ऐड हुआ है ना, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 0d, है ना। अगर पहला टर्म है तो d क्या है, 0 है। दूसरा टर्म है तो d कितना है, 1 कम है। अगर तीसरा टर्म है तो d कितना है, 1 कम है, 2 बार d है। अगर चौथा टर्म है तो 3 बार d, पांचवा टर्म तो 4 बार d। अगर छठा टर्म है तो 5 बार d। अगर n टर्म होगा तो n से 1 कम बार d होगा, यानी कि nth टर्म के लिए क्या हो जाएगा, a+1 कम, यानी कि n-1, एक कम कीजिएगा n से तो n- होगा और टाइम d हो जाएगा। ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला है, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर इसी एपी का मैं बात करूं, इसी एपी का 0369, अगर मैं पूछ लूं 20th टर्म क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अगर मान लीजिए 20th टर्म पूछेगा तो a20 पूछ रहा है, यानी कि अगर a20 होगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a+20th टर्म पूछा है यानी कि 19d हो जाएगा। अब 20 - 1 कम कर दो, है ना, और d से मल्टीप्लाई कर दो। d तो पता है आपको +3 होकर अगला टर्म मिल रहा है, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d की वैल्यू 3 हो रही है यहाँ पे, है ना। बस वैल्यू को पुट करो, a क्या है, a आपका 0 है, और प्लस 20 - 1 कितना हो जाएगा, 19, और d कितना है, 3, और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। यानी कि 20th टर्म आपका कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? चले आगे, एक और बता दो। अगर मान लो इसी एपी का 105वां टर्म पूछे, a105 पूछे, तब क्या करोगे आप, सिंपल सा वही काम, a+n-1, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105, तो क्या करेंगे 105 - 1 और d से कर देंगे मल्टीप्लाई। a की वैल्यू आपकी 0 है, और ये कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 3, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3, तो 3 से आप कीजिएगा मल्टीप्लाई, और आएगा कितना, 312। ये आपका कौन सा टर्म हो जाएगा, 105 नंबर पे जो टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू 312 होगी। अरे ये 312 क्या है भाई, ऐसे जब 036 ऐसे लिखते जाइएगा ना, तो 105वें नंबर पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, 312 होगा। और 20वें नंबर पे क्या आया था, 20वें नंबर पे आया था आपका 57 आया था, ठीक है। यही चीज दे रखा है यहाँ पे, है ना, ये चीज यही है, एक्सप्लेन। एनसीईआरटी का पॉइंट है, एनसीईआरटी आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो यार हम आपके लिए 24/7 हैं। आई बात समझ में? कोई भी आपको क्लास 9th 12th 9वीं से 12वीं तक का कोई सा भी आपको डाउट होता है
तो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन का फोटो सेंड करना, आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा ऑन दिस नंबर 7705084770508494 इस पे आप क्या करना, मैसेज भेज देना क्वेश्चन का, और विद इन 5 मिनट यू विल गेट द आंसर। ओके, चले आगे। क्या चले आगे, समझ लिया इस बात को। ए एन टर्म, ए एन क्या, ए एन मतलब कोई भी, ए पी का कोई सा भी टर्म, ए एन का मतलब क्या है, ए पी का कोई सा भी टर्म। अगर 20वां टर्म की बात कर रहा तो क्या हो जाएगा, ए 20 हो जाएगा। 100वें टर्म का बात करेगा तो क्या हो जाएगा, ए 100 हो जाएगा, ठीक है ना। nth टर्म ए एन का मतलब यही होता है कि nवां पद, nth टर्म। आई बात समझ में, ये पढ़ लिया। ए एन का फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, एक थोड़ा सा शॉर्टकट चीज बताता हूँ, शॉर्टकट चीज बहुत अप्लाई करोगे आप, ठीक है। देखो, क्या ये पहला टर्म है, ए की वैल्यू है, क्या ये ए है, देखो जरा, 0 था, ये ए है, इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको मैं ए2 बोलता हूँ, इसको मैं ए3 बोलता हूँ, इसको मैं ए4 बोलता हूँ, इसको मैं ए5 बोलता हूँ, इसको मैं ए6 बोलता हूँ। देखो जरा, अगर ए2 है तो डी कितनी बार है, एक कम है। ए2 है तो डी कितनी बार है, एक कम है। ए3 है तो डी कितनी बार है, 2 बार है। ए4 है तो डी कितनी बार है, 3 बार है। ए5 है तो डी कितनी बार है, 4 बार है। अगर 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 ए 100th की वैल्यू बोलेगा, ए 100th की वैल्यू बोलेगा तो मैं क्या डायरेक्ट इसको बोल सकता हूँ ए प्लस 99 डी, बताओ जरा क्या बोल सकता हूँ। ए 200 की वैल्यू बोलेगा तो मैं क्या इसको डायरेक्ट ए प्लस 199 डी बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। यहाँ से आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता चल गया, ठीक है। n है, n-1 करना है भाई, इतनी तो बात समझ लो ना, इतनी सी बात समझ लो। अगर n-1 करना है तो जितनी वैल्यू पूछेगी उससे एक कम कर दो, d से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल सी बात है, यही चीज थी समझने की। अब यहाँ से होता है आपका एक्सरसाइज शुरू, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 में पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड an द nth टर्म ऑफ एन AP। अब यहाँ पे आपको टेबल दे रखा है, टेबल में कुछ रिलेशन दे रखा है। अब कुछ रिलेशन दिया है, वहां से आपको क्या करना है, देखो a दे दिया है, d दे दिया है, n दे दिया और an टर्म पूछा है, क्या निकाल लोगे फॉर्मूले के यूज से, बिल्कुल निकाल लेंगे सर, चलो करते हैं ना। an टर्म, देखो an टर्म बताना है हमें, a की इसका फॉर्मूला क्या, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है, a की वैल्यू देखिए 7 दे रखी है, प्लस n की वैल्यू देखिए 8 दे रखी है, 8 माइनस 1 कीजिए, d की वैल्यू देखिए 3 दे रखी है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 7 प्लस 8 माइनस 1 दैट इज 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 21, और इसको सॉल्व कीजिए 28 आएगा। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी। है इजी, बताओ। दूसरे वाले के लिए कर लो, ये था हमारा पहला। अब आ जाओ दूसरे वाले के लिए, सेम फॉर्मूला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अब क्या क्या वैल्यू दे रखा है बस इसमें पुट कर दो। ए की वैल्यू दे रखी है माइनस का 18, ए की वैल्यू, और क्या पूछा है यहाँ पे, ये वाला स्पेस खाली यानी कॉमन डिफरेंस पूछा है, बाकी सारी वैल्यू को पुट कर लो। ए एन की वैल्यू 0 दे रखी है, देखिए जरा क्या 0 दिया है, बिल्कुल दिया है, यहाँ पे ए एन की वैल्यू 0 दिया है। और ए की वैल्यू देखो जरा, ए की वैल्यू है हमारा माइनस का 18, तो यहाँ पे लिख लीजिए इक्वल्स टू माइनस का 18, एन, एन कितना दिया है, एन दिया है आपका 10, और माइनस 1 करेंगे, डी को फाइंड करना है तो डी एज इट इज रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 इक्वल्स टू माइनस का 18, और यहाँ पे होता है प्लस, वो प्लस हमने गलती से छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे बचेगा 9 इंटू डी, ये वैल्यू इधर आएगा तो प्लस का, माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, इक्वल्स टू 9d। अब 9 इधर मल्टीप्लाई में, लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 18 अपॉन 9 इक्वल्स टू डी। इसको कीजिए कैंसिल, आया कितना 2, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्या है इजी, बताइए जरा, है इजी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी सेम फॉर्मूला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमारी वैल्यू जो दे रखी है उसको पुट कर दीजिए,
ए की वैल्यू हमें करनी है फाइंड, देखो ए की वैल्यू हमें करनी है फाइंड, डी की वैल्यू -3, एन की वैल्यू 18 और ए एन की वैल्यू -5। कर लेते हैं पुट। ए एन की वैल्यू -5, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए करना है फाइंड, एन की वैल्यू 18 -1 एज इट इज फॉर्मूला में, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है हमारी -3। ठीक है, ए करना है फाइंड, ये -5 एज इट इज रखेंगे, और ए को करना है फाइंड प्लस 18 -1 दैट इज 17, और -3 होगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से -5 इक्वल्स टू ए प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 17 क्या हो जाएगा, माइनस का 51, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 51। ये इधर आके प्लस का होगा, ये इधर आके प्लस का होगा, तो -5 प्लस 51 इक्वल्स टू ए हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 46 इक्वल्स टू ए, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 46 आ गई। क्या है इजी। चले आगे, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ वाला पार्ट हमारा क्या कहता है, फोर्थ वाले में दे रखा है ए की वैल्यू माइनस का 18.9, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, जहाँ पे ए की वैल्यू दे रखा माइनस का 18.9 प्लस डी का वैल्यू 0 और एन का वैल्यू 105। ए एन निकालना है ना, ए एन निकालना है, डी 0 एन 105, ये हमें ए एन फाइंड करना है। एन की वैल्यू 105 -1 और डी की वैल्यू कितनी है, 0 है, और ये चीज़ हमें करना है फाइंड, इसको एज इट इज़ लिखेंगे, ए एन इक्वल्स टू ये वैल्यू ऐसा ही रहेगा प्लस 105 -1 104 और मल्टीप्लाई बाई 0, तो ओवरऑल क्या आएगा, ओवरऑल माइनस का ये मल्टीप्लाई होके 0 मिलेगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। ए एन की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 18.9। क्या था इजी, बिल्कुल इजी है ना, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं था, बड़ी वैल्यू पूरी 0 हो गई। पांचवें पॉइंट पे आ जाओ, पांचवा रहेगा आपका होमवर्क का, आप करके बताओगे, एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हो यार। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में दे रखा है क्या, 30th टर्म ऑफ एन एपी इज, ये हमारा एपी दे रखा है, एपी क्या है 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट, तो इसका A30 पूछा है, A30 मतलब 30वें नंबर पे ऐसा ऐसा सीरीज चलता जा रहा है ना, ये सॉरी ये जो सीक्वेंस है ना ऐसे चलता जा रहा है। अब ये 30वें नंबर पे यानी कि A30th टर्म पे कौन सी वैल्यू होगी, आपको ये चीज बताना है। तो हमें कुछ नहीं करना, A30 ये निकालना है, हम फॉर्मूला लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी, या फिर मैं डायरेक्ट A30 को ये भी लिख सकता हूँ a प्लस 29d, ठीक है ना। यहाँ से जब n-1 करोगे ना तो ये 29 ही आने वाला है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना है यार, थोड़ा सा स्मार्ट वर्कर, बिल्कुल बेसिक से करोगे यार तो अच्छे बच्चे नहीं कहलाओगे यार, है ना। देखो A30 की वैल्यू a, और ये क्या मैं यहाँ से a और d की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। ये वाला जो टर्म पहला टर्म होता है इसी को तो मैं a बोलता हूँ, यही तो हमारा a होता है, और d क्या होता है, d इक्वल्स टू a2 माइनस a, और a2 की वैल्यू क्या है 7 है, तो a2 की वैल्यू 7 कीजिए माइनस कीजिए a कीजिए दैट इज 10। अब यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, तो बस इसमें वैल्यू कर दो पुट, a की वैल्यू 10, a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू 29 मल्टीप्लाई बाई -3, ठीक है। तो 10 इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 30 का 90 -30 कर दीजिए 87 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 87, ठीक है। अब इसमें से इसको सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा माइनस का 77, यानी कि जो A30th की वैल्यू होगी ना वो क्या आएगा, माइनस का 77 आएगा। 30वें स्थान पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस का 77, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सेकेंड पार्ट पे, 11th टर्म ऑफ एन एपी, आपका इसका 11वां पद बताना है तो कुछ नहीं करो, सिंपल सा फॉर्मूला, अगर 11वां पद बताना है यानी कि A11 बताना है तो क्या लिखोगे, A प्लस 10D लिखोगे आप, A प्लस 10D है ना। अरे फॉर्मूला में जब आप लिखोगे, देखो ये आता कैसे, सुन लो जरा, A11
इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है 11 है, तो 11 माइनस वन करोगे इंटू डी करोगे तो ओवरऑल यही तो आना है, 11 माइनस वन करोगे 10 इंटू डी, क्या यही चीज़ आई, यही चीज़, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ना, एक कम के वैसे भी जब ए एन की जो वैल्यू होगी ना, एन से एक कम कर देंगे और डी से मल्टीप्लाई कर देंगे और ए में ऐड कर देंगे, यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है ए एन टर्म का। ठीक है, अब वैल्यू उठा के रख लो, वैल्यू उठा के रखिए जरा, ए की वैल्यू -3, ए की वैल्यू माइनस का 3, अब डी निकालना है, डी हमें पता है a2 माइनस ए कर देंगे तो हमें डी मिल जाएगा। अब a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू ये आपका a है और ये आपका ये वाला टर्म क्या है a2 है। ठीक है, तो a2 माइनस 1/2, माइनस का 1/2 माइनस करेंगे a की वैल्यू क्या है -3, -3। ठीक है, तो -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा +3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस का 3 2 6/2 आएगा, ओवरऑल प्लस का 5/2, डी की वैल्यू क्या आ गई 5/2 आ गई, तो यहाँ पे +10 इंटू डी की वैल्यू क्या 5/2, इसे 2 को 10 से काटेंगे तो 5 टाइम में कैंसिल होगा, -3 5 5 25, इसको सॉल्व कीजिए आ गया क्या 22, यानी कि A11 की वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई। देखिए चेक कीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 22 मिलता है आपको बी में, विच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखो थोड़ा सा मैं बात एक बताता हूँ आपको, अगर आपका एक टर्म है, यहाँ पे हमने कोई एपी लिखा, चलो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखे है ना, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला देखो, ये चीज अगर मैं इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, इसको सी बोलता हूँ, ए बी सी, अगर आगे होता डी ई एफ कुछ भी बोलते, ठीक है, या फिर आप बोल लो क्या है, इसको ए बोल लो, फिर A2 बोल लो, या फिर A3 बोल लो, तीनों को हमने तीनों को नाम दे दिया A A2 A3 A A2 A3। ठीक है, तो इनका रिलेशन कैसा होगा, पहला वाला वैल्यू उठाओ और लास्ट वाला वैल्यू उठाओ, पहला वैल्यू 10 और लास्ट वैल्यू 4। ठीक है, क्या हमने बोला, हमने ये बोला कि पहला वैल्यू उठाओ लास्ट वैल्यू उठाओ, तो पहला वैल्यू 10 और लास्ट वाला 4, देखो पहला वैल्यू 10 और लास्ट वाला 10, दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2, यानी कि एवरेज निकाल लो, एवरेज निकालोगे आप तो क्या मिलेगा आपको 14/2 दैट इज 7। क्या ये बीच वाली वैल्यू मिल रही, क्या बीच वाली वैल्यू मिल रही, हाँ बिल्कुल मिल रही। यानी कि इससे मैं अगर रिलेशन ये बता दूं, मैं रिलेशन ये बोल सकता हूं, अगर हमारे पास कोई टर्म है A2 A3 3 कंसेक्यूटिव टर्म है, तो A प्लस मैं A3 करूंगा अपॉन 2 करूंगा तो किसके बराबर आएगा, बीच वाले टर्म यानी कि A2 के बराबर आएगा। ठीक है, या फिर अगर बढ़िया लैंग्वेज में, एकदम परफेक्ट लैंग्वेज में लिखना चाहो तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे इफ A B C R इन AP, अगर ABC हमारे AP में है तो हमारा एक रिलेशन मिलता है, क्या मिलता है A प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू B मिलता है। ये आप नोट कर लेना, ये चीज़ आप नोट कर लेना, बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, बहुत जगह काम आएगा। आई बात समझ में, चले आगे क्वेश्चन पे आए। अब देखिए जरा, अच्छा क्या मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताया क्या वो चीज़, नहीं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं बताया। अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताता फिर तो आप ये कर ले जाते, ये कर ले जाते, यहाँ फंस जाते, है ना, यहाँ फंस जाते, यहाँ फंस जाते। वो कैसे सॉल्व करोगे मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो आप। ठीक है, अगर उस मेथड से आप सॉल्व करना चाहो, है ना, जो अभी मैंने बताया, अगर मान लो इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, जो बी इक्वल्स टू क्या होगा वो क्या होगा ए प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू कितनी है 2 है और सी की वैल्यू 26 है, अपॉन 2 कर दो, ये होगा 28/2, कटेगा 14 बार में आ गया, यानी कि 14 यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो आप। अगर यहाँ पे करना है तो इसको और इसको ऐड कीजिए, कितना होगा 16 और डिवाइड बाई 2 करेंगे, अरे 13 प्लस 3 करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 16/2 कटेगा 8 बार में, यहाँ आ गया 8। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो। अब यहाँ से रिलेशन क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे अगर मान लो x हो जाता है तो ये प्लस ये, यानी कि x प्लस 8/2 करोगे तो इसके बराबर आएगा।
इक्वल टू 13 के बराबर आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x प्लस 8 इक्वल्स टू 13 टू 26। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। 18 18 18, ठीक है। इसको और इसको तो आप कर लोगे सॉल्व, लेकिन ये कैसे करोगे भैया, ये बताओ जरा, ये बताओ कैसे करोगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, है ना। बहुत सारे इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, फिर आप फंस जाओगे। लेकिन आपको करना कैसे, ऐसे नहीं करना, आपको मैं बताता हूँ कैसे करना। ये सब चीज़ तो यार जादू है मेरा, है ना, ये चीज़ मेरा जादू है। ये चीज़ आपको जब किसी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे ना, तब ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन अभी के लिए आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, आपको बेसिक से करना है, जो आपको बोर्ड्स में नंबर दिलाएंगे, ठीक है। तो क्या मैं इसको A बोलता हूँ, इसको मैं A2 बोलता हूँ, इसको मैं A3 बोलता हूँ, ये चीज़ है ना। A की वैल्यू दे रखी है 2, A2 करना है फाइंड, और A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 26, ठीक है। अब देखिए ज़रा, हमें करना है A2 फाइंड। अगर मैं यहां से A की वैल्यू दिया है, A3 करना फाइंड, तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 2D लिख सकता हूं ना, बताओ जरा, लिख सकता हूं। अब यहां से क्या हो जाएगा, A की वैल्यू दे दिया आपको, A की वैल्यू दे दिया, A3 की वैल्यू भी है, A की वैल्यू पता है, A3 की वैल्यू 26 रख लो, इक्वल्स टू A की वैल्यू 2 प्लस 2D हो गया, है ना। अब यहां से जब सॉल्व करेंगे ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 26 माइनस 2 24 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2D। बताइए, अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 24 अपॉन 2 कैंसिल कीजिएगा तो 12 मिलेगा। यानी कि D की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 12 मिल गई। और हमें पता है कि अगर पहला टर्म हमारे पास है, अगर दूसरा टर्म हमें चाहिए, तो हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं। यानी कि अगर A2 आपको चाहिए, A2 चाहिए आपको, तो क्या लिखोगे, A प्लस D लिखोगे ना आप। तो A की वैल्यू कितनी है, 2, और D की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। हमारा यहाँ से कि A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। क्या उस मेथड से भी 14 आया था, बताओ क्या आया था। इससे इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 28, और डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो 14 से कैंसिल होगा। बताइए, उससे भी 14 आया था, इससे भी 14 आया, ठीक है। लेकिन आपको बेसिक मेथड से ये करना है कि पहले जो जो दिया है उसको लिख लो, है ना, वहां से आप कैलकुलेशन करो, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप 2 इक्वेशन बनाओगे, ठीक है ना, 2 इक्वेशन से आपका पूरा सॉल्व हो जाना है। चलो अगले पे आ जाओ। अगले पे क्या दिया है, हमें A की वैल्यू नहीं दी है, A की वैल्यू नहीं दी है, A2 की वैल्यू दे रखी है, A2 की वैल्यू क्या है, 13, A3 नहीं पता है, ये निकालना है, और A4 क्या है, 3, A4 है हमारा 3। तो देखो अब समझो जरा, जो आपको नहीं पता ना उसको भूल जाओ, जो नहीं पता, जो फाइंड करना उससे, उस पर ध्यान ही नहीं देना, वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, जादू है भाई अपने पास, है ना। जो दिया है उस पर फोकस करो। अगर A2 का वैल्यू 13 दिया है तो A2 मतलब क्या, A प्लस डी की वैल्यू 13 हो जाएगा। और A4 दिया है यानी कि A प्लस 3D, और A4 की वैल्यू दे रखी है 3, तो ये 3 के बराबर हो जाएगा। बताइए क्या इतना बात समझ में आया। अब यहां से पहला इक्वेशन इसको बोल दो आप, और यहां से इसको बोल दो दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब यहां से क्या कीजिएगा आप, A और D, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल A और D, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है। अब क्या A और D की वैल्यू निकाल नहीं पाओगे क्या आप, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमने पढ़ा है, वहां से हम वही वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, वहां से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। क्यों भाई बताओ। अगर मैं क्या करूं, पहले में से दूसरे को माइनस करूं तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्या इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और D में से 3D माइनस करेंगे तो माइनस का 2D बचेगा, इक्वल्स टू 13 में से 3 को माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इसको कैंसिल कीजिएगा, -5 आएगा। D की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5 आ गया। अब A निकालना है तो कहीं एक जगह पुट कर दो, A निकालना, A यहाँ रख दो, D की वैल्यू आ गई -5 तो यहाँ -5 लिख दो, इक्वल्स टू 13। अब ये इधर आके ऐड हो जाएगा तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू 13 + 5 दैट इज 18। A की वैल्यू भी मिल गई आपको और D की वैल्यू भी मिल गई आपको। क्या आप कोई सा भी टर्म नहीं बता पाओगे क्या, बिल्कुल बता लोगे। A की वैल्यू 18 आ गई और D की वैल्यू -5 आ गई, तो A की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है, 18 होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे क्या चाहिए आपको, A3 चाहिए ना, देखो
A3 चाहिए ना, A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यही है ना, A3 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D। A की वैल्यू आ गई है आपकी, A की वैल्यू 18 आ गई है, और D की वैल्यू भी आ गया आपका, दैट इज -5। अब यहाँ पे 18 और -10 कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा ना, यानी कि A3 की वैल्यू कितनी मिल गई, A3 की वैल्यू 8 मिल गई। क्या भर लीजिएगा, आ जाइए, आ जाएगी वैल्यू। अब देखो यहाँ पे AP बनता हुआ भी दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ माइनस कीजिएगा तो माइनस का 5 हुआ, यहाँ से यहाँ माइनस कीजिएगा -5, और यहाँ से यहाँ जाइए -5। क्या है इजी। अब यहाँ पे करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। A की वैल्यू दे रखी है, A4 की वैल्यू दे रखी है, तो कर लो यार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। मैं कहाँ यहाँ कर दूँ क्या, चलो A की वैल्यू 5 दे रखा है, A इक्वल्स टू 5 दे रखा है, अब तो कुछ करना ही नहीं है। A4 की वैल्यू, A4 को मैं क्या बोलता हूँ, A प्लस 3D बोलता हूँ, और A प्लस 3D की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 होल 1/2 मीन्स 9 टू ज़ा 18 प्लस 1 19/2। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 19/2 दे रखी है। A की वैल्यू दे ही रखा है, A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, दैट इज 5 प्लस 3D इक्वल्स टू 19/2। अब इसको कर दीजिए सॉल्व, ये वैल्यू इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 3D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3D इक्वल्स टू 19/2 माइनस का 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 19 माइनस का 10/2 दैट इज 9/2। ठीक है, यानी कि A की वैल्यू क्या, सॉरी D की वैल्यू क्या आ गई, D की नहीं 3D की है ना भाई, ये 3D की वैल्यू आई है, 3D की वैल्यू 19/2 आ गई, सॉरी। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो देखो जरा D की वैल्यू क्या हो जाएगा, 19/9/2, और 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि इधर नीचे आ जाएगा, है ना। अब 3 से इसको कैंसिल कीजिएगा, 3 टाइम में D की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। आई बात समझ में। अब कौन सी वैल्यू चाहिए आपको, बस निकाल लो, A पता है आपको, D पता है, जो वैल्यू चाहिए निकाल लो। आपको चाहिए क्या, A2 चाहिए, A2 चाहिए, तो A2 को मैं क्या लिखूंगा भैया, A2 को लिखूंगा A प्लस D लिखूंगा। A की वैल्यू 5 है, A की वैल्यू 5 है, और D की वैल्यू क्या है, 3/2 है। इसको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, 13/2 मिलेगा। A2 की वैल्यू मिल गई हमें, दैट इज 13/2। ठीक है, अब A3 चाहिए आपको, A3 के लिए क्या कीजिएगा, A प्लस 2D कीजिएगा। A की वैल्यू पता है आपको 5, और 2 इंटू D की वैल्यू भी पता है आपको 3/2। 2 से 2 कटा, कितना मिला, 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 दैट इज 8। यहाँ आपको कितना मिल गया, 8 मिल गया। क्या है इजी, बताओ जरा, है इजी, बिल्कुल इजी, टू मच इजी। यहाँ पढ़ोगे तो कुछ टफ नहीं लगेगा। क्या इतनी बात समझ में आई। एक और बताता हूँ, दूसरा रहेगा आपके लिए होमवर्क में, है ना। चलो थोड़ा सा पेज इंसर्ट करते हैं, और चौथा नंबर क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिया पेस्ट। देखो यहाँ पे ये A की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, ये A3 की वैल्यू, A4 की वैल्यू, A5 की वैल्यू, और ये हो जाएगी A6 की वैल्यू। A की वैल्यू पता है आपको -4, और A6 की वैल्यू पता है आपको, A6 की वैल्यू पता है आपको 6। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको, जो पता है उसके हेल्प से आपको इक्वेशंस बनाने हैं। A6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 5D। A6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 5D, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 6। A की वैल्यू भी पता है आपको -4, देखो A की वैल्यू -4 पता है ना। A6 से हमने लिख लिया A प्लस 5D, A की वैल्यू कर दो पुट -4 प्लस 5D इक्वल्स टू 6। ओके, -4 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 5D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 प्लस 4 दैट इज 10। 5D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 इधर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो D इक्वल्स टू 10/5। इसको कैंसिल कीजिएगा कितनी बार में, 2 बार में, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, D इक्वल्स टू 2 आ गया। D की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको जो भी वैल्यू चाहिए वो कर लो पुट। आपको A2 चाहिए, तो A2 के लिए हम लिखेंगे, A2 के लिए लिखेंगे A प्लस डी। A की वैल्यू है आपकी -4, और D की वैल्यू कितनी आई, D की वैल्यू आई 2, तो यहाँ से आ जाएगा A2 की वैल्यू 2। तो A2 की वैल्यू क्या होने वाली है, 2।
ठीक है। A3 के लिए क्या लिखेंगे, A3 के लिए लिखेंगे a प्लस टू डी। ए की वैल्यू पता है -4 और डी की वैल्यू पता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, -4 + 4 = 0। A3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। A3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब निकालेंगे A4। A4 के लिए लिखेंगे a प्लस 3d। ए की वैल्यू पता है -4 और डी की वैल्यू पता है -2। -4 3 मल्टीप्लाई बाई -2 -6 यानी कि -10। A4 की वैल्यू कितनी आ गई, -10। A5 के लिए लिखेंगे A5 = क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस 4d। ए की वैल्यू पता है -4 + 4d की वैल्यू पता है -2। तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा -4 और यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 × -2 -8 और आ जाएगा फाइनल आंसर -12। यानी कि A5 की वैल्यू आपकी हो जाएगी -12। क्या इतनी बात समझ में आई? डी की वैल्यू भैया 2 आई थी, देख लो यार, डी की वैल्यू 2 आई थी, हमने क्या करा, हर जगह -2 ले लिया यार, ब्लंडर हो गया। यहाँ देखो -2 ले लिया, यहाँ भी देखो -2 ले लिया, यहाँ पे भी देख लो -2 लिया है क्या, यहाँ पे 2 लिया, सही लिया है, यहाँ पे 2 लिया, सही लिया, यहाँ पे सही कर लो, है ना। डी की वैल्यू 2 है, प्लस का 2 ना कि माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पे भी क्या 2, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, -2 प्लस का 8 माइनस का 4 प्लस का 8, ओवरऑल क्या आएगा, ओवरऑल आएगा 4। और यहाँ पे मिलेगा माइनस का 4 प्लस का 6, ओवरऑल क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ओवरऑल क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये ब्लंडर आप मत करना, ठीक है। चलो ये रहेगा आपका होमवर्क, ये वाला 5वां पार्ट रहेगा आपका होमवर्क। कमेंट सेक्शन में आपको सारे आंसर देने हैं, नहीं दोगे तो फिर भैया मार पड़ेगी, समझ जाओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, विच टर्म ऑफ एन एपी, इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, एक फॉर्मूला है आपके पास एपी का, एक फॉर्मूला को यूज करो और बाकी आंसर पाते जाओ। हमें नहीं पता कि ये कौन सा टर्म होगा, तो मैं मान लूंगा लेट nth टर्म बी 78। हमने क्या मान लिया, nth टर्म या फिर बोल दो an टर्म, ये भी होता है उसी को, इसको भी nth टर्म ही बोलते हैं, इसको भी क्या पढ़ेंगे, nth टर्म पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमने मान लिया क्या, हमने ये माना कि nth टर्म हमारा क्या होगा 78, यानी कि an की वैल्यू क्या हो जाएगी 78 हो जाएगी। अब an का फॉर्मूला आपको पता है, a + n - 1 × d = 78 हो जाएगा। आई बात समझ में। a की वैल्यू यहां से लीजिएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगा, पहला टर्म 3 है। अब हमें पता नहीं कौन से नंबर पे ये 78 आएगा, तो इसको n एज इट इज रखेंगे -1। और d की वैल्यू कैसे आएगा भैया, a2 - a1 कर दो, यानी कि 8 - 3 कर दो, 8 - 3 करेंगे क्या मिलेगा 5, यानी कि d = क्या आ जाएगा 5। तो d की वैल्यू कर दीजिए पुट 5 = 78। अब इसको कर दीजिए सॉल्व, 3 + n - 1 × d = 78। हमने कुछ करा ही नहीं यार, इस वाले स्टेप में तो कुछ करा ही नहीं हमने। देखो ये 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो n - 1 × 5 = 78 - 3 करेंगे तो कितना मिलेगा 75 मिलेगा। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 75/5 कितने बार में कटेगा 15 टाइम में। n - 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n = 15 + 1 दैट इज 16, n की वैल्यू 16। यानी कि 16वें नंबर पे ये जो 78 आएगा ना, इस एपी को आगे लिखते जाओगे तो ये कहीं आपको ये नंबर 16वें नंबर पे मिलेगा। यहाँ पे ये चीज़ लिख लेना, a की वैल्यू तो आपने लिख ली, a = क्या है, a = हमारा 3 है, और d = क्या हो जाएगा, a2 - a करेंगे मीन्स 8 - 3 करेंगे, यानी कि 5 हो जाएगा आपका डी का। ये सब आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, इसी चीज़ के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको कॉपी पर लिखना पड़ेगा।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको ये चीज दे रखा है ना, ये चीज दे रखा है, आपको बताना है कि इस टोटल एपी में ना कितने नंबर ऑफ टर्म्स, और इसमें भी सेम चीज करना है, आपको बताना है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने। ये भी सिंपल सा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म यानी कि एन की वैल्यू निकालनी, एपी पे रखते जाओ, है ना। हमने बोला था क्या, ये जो एल होता है ना, लास्ट वाला टर्म, जो लास्ट वाला टर्म होता है इसको या तो लास्ट टर्म बोलो, ए एन बोलो, टी एन बोलो, कुछ भी बोलो, सब लीगल है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, ए एन होता है लास्ट वाला टर्म। तो बस कर दो फॉर्मूला पे पुट, कर दीजिए फॉर्मूला पे पुट। पहला पार्ट है ये 5वां का, ठीक है। ए एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू लास्ट टर्म है ना, इसको अभी आप क्या बोलो, ए एन मत बोलो, आप क्या बोलोगे, आप लास्ट टर्म बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखा है ना। तो आप यहाँ पे अभी थोड़ा सा चेंज कर दो, लास्ट टर्म बोलो। लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है, 105, 205 सॉरी, 205 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 7 और डी की वैल्यू 13 माइनस 7 करेंगे। पहले लिख लीजिए आप, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 और डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस ए हो जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी थी 13 और माइनस करेंगे 7, ए की वैल्यू 7, तो यहाँ से क्या मिलेगा 6, यानी कि डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 6 मिल जाएगी। ए की वैल्यू तो गिवन, डी हमने निकाल लिया। अब करना है फॉर्मूले पे पुट, ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू 7 प्लस एन हमें करना है फाइंड, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स करने हैं फाइंड, और डी की वैल्यू 6, ठीक है। अब देखो ये इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 198 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 6। 6 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। इसको काटिए, 6 3 18, 6 3 18, 33 बार में कटेगा, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 33। ये -1 इधर आएगा तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 34, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं 34 हैं भैया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 34। आ जाओ सेकेंड पार्ट में, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट में जो दे रखा वैल्यू पहले तो लिख लो। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 18 है और डी निकालना है। आप डी कैसे निकालोगे, A2 माइनस ए करके। A2 की वैल्यू क्या है 15 होल 1/2 और ए की वैल्यू क्या है 18। ओके, इसको करेंगे सॉल्व, तो 15 दूनी 30, 31 बटा 2 हो जाएगा, माइनस का 18 कीजिए। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 माइनस 36 अपॉन 2, यानी कि माइनस का 5/2। डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5/2, ठीक है। ए पता आपको, डी पता है आपको और एल पता है। एल क्या है लास्ट टर्म विच इज माइनस का 47, एल इक्वल्स टू माइनस का 47, ठीक है। अब निकाल लो, फॉर्मूला पता है एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें नंबर ऑफ टोटल टर्म्स इन दिस एपी ये चीज़ फाइंड करना है। एल की वैल्यू माइनस का 47 इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या 18 प्लस एन करना है फाइंड और डी की वैल्यू कितनी माइनस का 5/2। ओके, अब ये वैल्यू इधर आएगा माइनस का, तो देखो ये प्लस इधर, इधर आ गया माइनस, तो 8 7 15 5 1 6 माइनस का 65 हो जाएगा इक्वल्स टू एन माइनस 1 माइनस 5/2। ये चीज़ मल्टीप्लाई में, अगर ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा -65/2। अगर कोई फ्रैक्शन जाके डिवाइड होता है तो यानी कि फ्रैक्शन का उल्टा हो जाता है, 2/5 हो जाने वाला है, वो भी कैसा माइनस का। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा n-1 बचेगा। ओके, अब देखो ये कटेगा इससे 13 बार में, ठीक है, और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, ठीक है। 13 मल्टीप्लाई बाई 2 26 इक्वल्स टू n-1 और -1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। क्या समझ में आया, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, हमने 5वां का सेकंड पार्ट भी कर लिया, अब आ जाते हैं छठे पे। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। अगर हमारा कोई एपी है ना, ये वाला चीज एपी है, इस पे आगे बहुत सारे नंबर होंगे, बहुत सारे नंबर होंगे, क्या इस नंबर में ये वाला कोई टर्म आएगा क्या, क्या बताओ क्या आएगा ये चीज। अगर आएगा तो क्या होना चाहिए n का एग्जैक्ट, मतलब
n की वैल्यू जो आएगी ना वो इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर, इंटीजर क्यों होनी चाहिए मैं बता रहा हूँ, सुनो। इंटीजर होगा अगर इसको बोलते हो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, क्या पहला दूसरा तीसरा चौथा बोला तो कहीं बोला क्या साढ़े चौथा पद, साढ़े पांचवा पद, कहीं बोला क्या? ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं ना। यानी कि n की जो वैल्यू आनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। तब हम बता पाएंगे कि हाँ ये आने वाला नंबर जो है ना, मतलब ये दिखने वाला जो नंबर है ना, इस वाले एपी में आएगा। अगर कब कब जब n की वैल्यू इंटीजर में आएगी तब। अगर n की वैल्यू डेसिमल में आता है, फ्रैक्शन में आता है, तब तो भैया नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमें पता है जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ना वो कैसा होता है, इंटीजर होता है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 100वां पद, 2000वां पद, लाखवां पद, है ना। ऐसा नहीं बोलोगे साढ़े छठा पद, साढ़े 10वां पद, ऐसा कुछ नहीं होता है। 5.25वां पद, ऐसा कुछ नहीं होता, इंटीजर होता है, ठीक है ना। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। बस कर दो फॉर्मूला, रख लो फॉर्मूला, है ना। अगर आता है इंटीजर तब बोलेंगे हाँ पांचवें पद पे, छठवें पद पे जो भी वैल्यू आएगी तब बोलेंगे इस वाले पद पे ये नंबर होगा, इस वाले टर्म पे ये नंबर होगा। पहली बात देखो, ये जो एपी है ना वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम होता जा रहा है। यानी कि इसकी आगे आने वाली वैल्यू माइनस में होगा, वो तो कंफर्म हो गया, है ना। और ये माइनस का दे भी रखा है, यानी कि हाँ कुछ पॉसिबिलिटी है। लेकिन चेक कर लो, हमें पता है ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, दैट इज 11। डी की वैल्यू क्या हो जाएगा? A2 माइनस ए कर दो, A2 की वैल्यू कितनी है? 8 है, माइनस 11, ए की वैल्यू 11, ठीक है। तो 8 माइनस 11 की जगह कितना मिलेगा? माइनस का 3 मिला। डी की वैल्यू माइनस का 3 मिल गया, ठीक है। ए मिल गया, डी मिल गया। अब बस कर दो फॉर्मूला, ए एन कहीं होगा, है ना। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जो जो वैल्यू आपको पता है ना, अगर ये वाला पद कहीं पे मैं अन्वें पद पे मान रहा हूँ कि nवें पद पे होगा तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 150 हो जाएगा। इतना बात समझ रहे हो? a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 11 है और n हमें देखना है ये इंटीजर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। होगा तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। अब देखिए जरा, यहाँ प्लस होगा, अब ये वैल्यू इधर आके माइनस का हो जाएगा तो कितना मिलेगा? -161 इक्वल्स टू n माइनस 1 और ये -3 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा -3। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है भाई। 3 से जब कैंसिल ही नहीं हो रहा है यानी कि n की कुछ ऐसी वैल्यू आएगी जो फ्रैक्शन वैल्यू बन रही है। अब जब बोलेंगे क्या, n इज नॉट एन इंटीजर, सो -150 बी नॉट एनी टर्म ऑफ दिस AP। अगर हमारा जो n है वो इंटीजर ही नहीं आया तब हम क्या बोलेंगे? इसको काटो। अरे भैया काटना भी पड़ेगा क्या? काट लो भाई। 3 पचे 15 बचा कितना? 1 11, 3 त्रिका 9, बचा कितना? 2 बचा और 2 बचेगा 6.66 जाएगा, ऐसा कुछ है ना। अब फिर इसमें ऐड करोगे तो 60.66 आएगा। क्या इंटीजर है क्या? नहीं ना। जब इंटीजर नहीं हो रहा तो कैसे काम बनेगा भाई? नहीं ना। तो आप ये चीज़ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको कि हमारा इस AP में -150 कहीं अपीयर नहीं होगा। ओके, आई बात समझ में? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है? फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन, आपको देखने को कई बार ऐसा क्वेश्चन मिला है, ठीक है ना। क्वेश्चन में बताना है क्या? 31वां पद बताना है। कब? किसी AP का आपको 31वां पद बताना है जबकि उसके 11वें पद की वैल्यू 38 है और 16वें पद की वैल्यू 73 है, ठीक है ना। 11th टर्म की वैल्यू 38 है, यानी कि A11 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 38 दे रखी है। और A कौन सी वैल्यू? A16th टर्म की वैल्यू 73 दे रखी है, यानी कि A16 की वैल्यू 73 दे रखी है। यही वैल्यू है ना, एक बार चेक करो। हाँ बिल्कुल ये, ठीक है। यहां से दिया, आपको बताना क्या है? आपको 13वें पद की वैल्यू बतानी है। 31st आपको 31वें पद की वैल्यू बतानी है, यानी कि A31th टर्म का वैल्यू बताना है। तो यहां से हम निकालेंगे इक्वेशन। A11 का मतलब क्या होता है? A प्लस 10D इक्वल्स टू 38 दे रखा है। और यहां से निकालिए जरा A16 का वैल्यू, ये A11 की वैल्यू हो गई और A16 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A प्लस
15d और इसका वैल्यू 73 दे रखा है। क्या मैं इसको माइनस कर दूं, ऊपर वाले को माइनस कर दूं तो a से a कैंसिल हो जाएगा और 15d में से 10d जाएगा तो 5d बचेगा और यहाँ से 73 में से माइनस करेंगे 38 को तो क्या बचेगा 5, यहाँ बचा 6 में से 3 जा तो 3। ओके, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 35, 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो 5 इधर आके डिवाइड में आएगा, कैंसिल करेंगे 7 टाइम में। d की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। आपको बताना क्या है, आपको 31st टर्म बताना है। 31st टर्म का मतलब क्या, a प्लस 30d है ना। 31st का मतलब यही तो a प्लस 30d है ना। a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू आ गई आपकी, अच्छा a की वैल्यू तो हमने फाइंड ही नहीं करा ना। a की वैल्यू किसी पहला इक्वेशन में पुट कर दो। पहला इक्वेशन क्या बोला था, a प्लस 10d इक्वल्स टू 38। तो d की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू निकाल लीजिए। a प्लस 10d की वैल्यू 7 इक्वल्स टू 38, a प्लस 70 इक्वल्स टू 38। ओके, a की वैल्यू माइनस में जाएगा क्या, जा सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। ये इधर आके माइनस होगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35, 32। a की वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गई, ठीक है। अब a की वैल्यू 32 आ रही है तो यहाँ पे माइनस का 32 ना, देखिए ज़रा माइनस का 32 आ रहा है तो यहाँ पे करेंगे -32 प्लस 30 इंटू 7, इसको सॉल्व कीजिए -32 और 7 3 का 21। अब इसमें से माइनस कीजिएगा, 30 माइनस करेंगे तो 30 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 180 बचेगा और 180 में से 178, ठीक है ना। यानी कि जो a 31st की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 178 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, बताइए ज़रा, क्या इतनी बात समझ में आई है इजी। चले आगे। इस प्रकार हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें टोटल आई थिंक 20 क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम टेकिंग है यार, बी पेशेंसफुली क्लास में बने रहना। इसको मैं 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, आप आराम से देखना। कोई सा भी डाउट होगा तो यहाँ पे सेंड कर देना यार, ये वाला नंबर नहीं, इस पे सेंड कर देना, आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। आई बात समझ में। तो पहले बात, आप डाउट पूछने से डरना मत और आ जाना जब भी मुंह उठा के मन किया, जब भी क्वेश्चन फंसे तुरंत आ जाना, बेइज्जती नहीं कर रहा, ठीक है ना। आ जाना क्वेश्चन, जब भी आपको जो भी क्वेश्चन आपको फंसे यार बेहिचक पूछना, मैं हूँ आपके लिए 24/7, ठीक है ना। मैं सोता नहीं हूँ, अब भाई मैं सोऊंगा तो सोता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं सोता हूँ, लेकिन हाँ आपके लिए रेडी हूँ। अगर मैं सो रहा हूँ तो आप भी कहीं सो रहे होगे ना, ऐसा थोड़ी ना आप 24 आवर जगोगे, आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप टेंशन मत लेना। लेकिन क्वेश्चन भेजना ज़रूर, अगर आपको डाउट है तो क्वेश्चन जरूर भेजना। आई बात समझ में। चलो इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। उसमें टोटल कितने हैं, यानी कि एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 दे रखी है, और थर्ड टर्म इज 12 यानी कि A3 कितना दे रखा है 12 दे रखा है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा ना बस वो करते जाओ यार। एंड द लास्ट टर्म इज 106, जो एल की वैल्यू है कितनी दे रखी है 106 दे रखी है। तो आपको बताना है फाइंड द 29th टर्म, 29वां पद बताना है, यानी कि A29 बताना है आपको। क्या बताना है A29 बताना है। कर लोगे यार, इजी है, बहुत इजी है। A29 बताना है आपको, है बहुत इजी। चलो ठीक है कर लेते हैं। यहां से देखो A3 की वैल्यू 12 दे रखा है, तो A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस 2D इक्वल्स टू 12, इतना लिख सकते हो ना, बताओ जरा। अब इसके बाद क्या करोगे, L की वैल्यू, L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब निकालना क्या आपको, ये चीज निकालना, इसके लिए आपको A चाहिए और D चाहिए। ओके, तो बस जो जो वैल्यू है आप पुट कर दो। A की वैल्यू, L की वैल्यू कितनी 106 इक्वल्स टू, आप क्या करो, आप यहां से A और यहां पे A है और D है, ठीक है ना,
यहाँ से आप किसी एक वेरिएबल के टर्म में निकाल लो आंसर। अगर ए की वैल्यू निकालना चाहोगे आप, या फिर डी की वैल्यू, जो भी निकाल लो। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2d हो जाएगा क्या, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं, ए इक्वल्स टू 12 माइनस का 2d यूज कर सकते हो ना, बताओ जरा, यहाँ से ठीक है। तो ए की जगह क्या लिखोगे, 12 माइनस 2d प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50, तो ये 50 माइनस 1 49 हो जाएगा, इंटू डी हो जाएगा। बताइए जरा, 106 बराबर 12 माइनस 2d और यहाँ 49d, माइनस 2d कीजिएगा तो कितना बचेगा, 47d। अब ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 94 बचेगा, इक्वल्स टू 47d, वो भी कैसा, माइनस का। अब d की वैल्यू देखो, ये 47 से कैंसिल हो जाएगा, अब d की वैल्यू यहाँ से कैंसिल होगा, d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 94 अपॉन माइनस का 47, ठीक है ना, कैंसिल कीजिएगा 2 आएगा, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू माइनस का 2 आ गया। d का वैल्यू माइनस 2 आ गया, तो a की वैल्यू निकालो यार, यहाँ से देखो, यहाँ से a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, a प्लस a निकालना है, d की वैल्यू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ लिखूँ, यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कहीं, चलो यही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a, ये माइनस कर लो, a और 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 12, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। a मिल गया और d मिल गया, अब a मिल गया, d मिल गया, अब ये बताना है a29, a29 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 28d, a की वैल्यू मिल गई है 16 प्लस 28, d की वैल्यू माइनस का 2, 16 और 28 दूनी 56 माइनस का 56, माइनस कीजिएगा तो माइनस 40 मिलेगा आपको आंसर। यानी कि a29 की जो वैल्यू होगी ना, वो कितनी होगी, माइनस का 42, a29 इक्वल्स टू माइनस का 40 इज द आंसर। आई बात समझ में, क्या है इजी। चले अगले क्वेश्चन पे, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड माइनस 8, जो A3 की वैल्यू है वो कितना है, 4 है, जो A9 की वैल्यू है वो कितना है, माइनस का 8 है। यहाँ से जितना डाटा है वो आप कलेक्ट कर लो, लिख लो, है ना। अब क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ एन AP इज 0, हमारा कौन सा टर्म मैं मानूंगा, लेट nth टर्म या फिर en टर्म बी 0, हमने क्या मान लिया, जो हमारा an टर्म होगा ना वो क्या होगा, 0 होगा। अब A3 यहाँ से कुछ डाटा दे रखा है आपको, इस डाटा के हेल्प से हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। A3 का वैल्यू 4, A3 मतलब a प्लस 2d की वैल्यू कितनी, 4, और A9 का वैल्यू माइनस 8, A9 मतलब क्या, a प्लस 8d इक्वल्स टू माइनस 8, माइनस 8 ही है ना, एक बार चेक कर लो, माइनस माइनस, ओके ठीक है। अब यहाँ से कर दीजिए आप माइनस, इसको कीजिए माइनस ऊपर वाले को, तो a से a हो जाएगा कैंसिल, 8d में से 2d जाएगा तो 60 बचेगा, माइनस 8 माइनस 4 माइनस का 12 हो जाएगा, d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 12, और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, काटिए, d की वैल्यू कितनी आ गई, ये भी आ गया माइनस का 2, d का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 2, ठीक है। हमने माना क्या, जो nth टर्म an टर्म होगा ना वो 0 होगा, तो फॉर्मूला लगा लो जरा, an टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अच्छा d मिल गया तो a भी निकाल लो, पहला इक्वेशन उठा लो, a प्लस 2d की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, तो a हमें करना है फाइंड 2, d की वैल्यू माइनस 2 आ गई, इक्वल्स टू 4 आ गया, ठीक है। अच्छा ये माइनस 4 नहीं लेना, ये तो माइनस कर, हमने माइनस किया था तब तो माइनस 4 हुआ था, लेकिन ओरिजिनल हमारा जो इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 ही तो है ना, a प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 2, सॉरी माइनस 4,
इक्वल्स टू 4, -4 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो a की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें वैल्यू कर देना पुट a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू कौन से टर्म, मतलब ये पूछा है कि कौन सा टर्म हमारा जो होगा वो 0 होगा, तो मैं मान रहा हूँ nth टर्म होगा, है ना। nth टर्म होगा तो n की वैल्यू निकाले, n-1, d की वैल्यू कितना -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो n-1 इंटू -2 इक्वल्स टू माइनस का 8। अब ये -2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो n-1 इक्वल्स टू -8 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और ये कितने बार में 4 टाइम में कटेगा। n-1 की वैल्यू कितनी आ गई, n-1 की वैल्यू आ गई 4, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, क्या है इजी, बताइए ज़रा, है इजी। चले आगे, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। जो 17वां टर्म है ना, जो 17वां टर्म है ना, वो 10वें टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। ये चीज़ समझो, 17वां टर्म है ना, 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो बराबर कब होगा भाई, जब इसमें से 7 निकाल दोगे तब दोनों बराबर हो जाएगा ना। बताओ जरा, जो 17वां टर्म है वो इस वाले टर्म से अभी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो बराबर कब होगा भाई, बराबर कब होगा, बराबर करने के लिए इसमें से मैं माइनस कर दूं 7, तो बस इस इक्वेशन को कर लो सॉल्व, आ जाएगा हमारा वैल्यू, आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है ना, तो ए 17th टर्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 16d -7 इक्वल्स टू, और 10th टर्म a प्लस 9d हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा, a से हो जाएगा हमारा कैंसिल, a इधर आके माइनस हो जाएगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा 16d और इधर 19d, तो 16d माइनस करेंगे, सॉरी 16d और ये आके माइनस हो जाएगा -9d इक्वल्स टू, ये इधर आके 7 हो जाएगा, प्लस का 7, माइनस इधर है तो प्लस का 7, 16 में से 9 जा 7 बचेगा, 7d इक्वल्स टू 7, तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 अपॉन 7, 7 से 7 कितनी बार में कैंसिल होता है, 1 टाइम में, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1। हलवा था, बताइए ज़रा, क्या हलवा था, हलवा था। ठीक है ना, तो आज के वीडियो में बस इतना ही करो यार, है ना, ज़्यादा हो जाएगा तो लेंदे हो जाएगा, आपको भी नहीं मज़ा आएगा और मैं भी बोर हो जाऊंगा। ठीक है, तो बस इतना ही यार, जय हिंद एवरीवन, पढ़ते रहो, थैंक यू सो मच।